सो हेलो स्टूडेंट्स, छुट्टियाँ ऑलमोस्ट छुट्टियाँ ही थी आप लोगों के लिए। एग्ज़ाम कैंसिल होना, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होना, तो छुट्टियाँ ही थी। बट टुडे इज़ 1 June, द लॉकडाउन 5.0 which is unlocking in 3 phases, right? Am I right? So we should unlock our studies. क्यों? क्योंकि CBSE ने भी एग्ज़ाम की डेट्स दे दी and your exam, being a commerce teacher, I'm more concerned about business studies exam. So business studies exam will be on 9th of July. So I think we should unlock our studies now. बहुत दिन हो गए, वो बेचारी किताबें भी आपको याद करती होंगी। आप उन्हें मिस करें ना करें, वो तो आपको मिस करती ही होंगी। तो आज उनसे फिर से दोस्ती करने का टाइम आ गया। उन्हें बुलाओ, उनसे दोस्ती करो। मैं आपको यहाँ पे ये बताने आई हूँ कि उनसे दोस्ती कैसे करनी है, क्योंकि इतने दिनों में मेरे ख्याल से आपने ऑलमोस्ट सभी सीरीज़ ख़त्म कर ली होंगी, तो आपके दिमाग में जो सीरीज़ है ना वो बैठी होंगी एकदम। एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हम उन सीरीज़ के हैंगओवर को बाहर करें और बिजनेस स्टडीज़ के हैंगओवर को अंदर करें, बट करना तो पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। क्यों ना हम इसको चीयरफुल वे में करें। आई एम हियर टू हेल्प यू। मैं आपको ये बता रही हूँ कि किस तरह से हम अपने बिजनेस स्टडीज़ को 3 फेज में अनलॉक करेंगे। आवर फर्स्ट फेज will be from 1st to 15th June. The first phase will be for 15 days, then second phase for 7 days, and third phase for again 7 days, and June finish. So first phase 1 day, first day, 1st of June. अपनी बुक्स को बाहर निकालो, अपने रजिस्टर्स निकालो, उनकी धूल साफ करो, अपने पेन की इंक चेक करो और तैयार हो जाओ। देखो सब कुछ है या सब इधर उधर चला गया। जस्ट कलेक्ट योर ऑल स्टडी मटेरियल एंड कीप इट एट वन प्लेस। देन फ्रॉम टुमारो start studying all the chapters. You have 12 chapters in your syllabus and it will take around 15 days to go through all the chapters from NCERT book as well as from your notes which you have prepared throughout the year. And only reading is not so important, so write down all the points also. While you are reading the chapter, just underline the points and then jot down all the points in a separate register. By this way, the reading will not monotonous and your writing practice will resume. Fine. And in these 15 days, you came to know that कहाँ पर हम अभी भी परफेक्ट हैं और कहाँ पर हम इम्परफेक्ट हैं। आपको ये पता लग जाएगा कि इन विच चैप्टर्स यू हैव कॉन्फिडेंस एंड इन विच चैप्टर्स यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस। सो मेक 2 लिस्ट। द लिस्ट 1, यस अभी भी हमें याद है। वाओ, इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग ना कि अभी भी हमें याद है। लेकिन कुछ चैप्टर्स ओफो तब भी मुश्किल थे और अब भी मुश्किल हैं, तो अब हमें मुश्किलों को आसान करना है। आप उन चैप्टर्स को अलग से एक लिस्ट बनाइए जो हमें सेकेंड फेज में काम आएंगे। सो बाय दिस वे योर फर्स्ट फेज विल फिनिश ऑन 15th June. सेकेंड फेज स्टार्ट्स फ्रॉम 16th of June एंड जिन चैप्टर्स में आपने हार्ड चैप्टर्स को आपने जो अलग किया था, जस्ट रिवाइज दैट चैप्टर्स, टेक ट्यूटोरियल्स of that chapter from your friends, from your teachers, from YouTube channels, from different modes of teaching. Take tutorials of that chapters and go through with them. In 7 days, make a target to complete all your hard chapters and hard topics in 7 days. Second phase is over. Come to third phase now. In the third phase,
just go through with all the question banks, assignments and case studies. All of you know your 80% paper is of case studies. Around 70 to 80% paper comprises of case studies. So what to do? आपको चैप्टर आता है लेकिन उस चैप्टर का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये नहीं पता चलता कि अच्छा इसमें वही चैप्टर लगना है, अच्छा इसमें वही टॉपिक लगाना है. उसके लिए क्वेश्चंस की स्कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. सो स्कैन एज मच क्वेश्चंस, एज मच केस स्टडीज यू कैन. Your third phase will over in 7 days. Then 1st July will come, the month of examination. 7 days you will have in July. In the first 5 days, do maximum question papers as much as you can. Around 3 papers minimum you must solve in a day. 1 in writing and 2 in oral. Just scan the paper, and 1 in writing with the proper time framing. Fine. Minimum 3 papers. Maximum जितना करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा ही है बच्चे. तो इस तरह से 5 days में मिनिमम 15 पेपर्स अगर आप स्कैन कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर्स को डील करना आ जाएगा, अपना टाइम मैनेजमेंट करना आ जाएगा, आपको किस तरह से उस 3 घंटे को प्लान करना है वो आ जाएगा, 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम को प्लान करना है वो समझ में आ जाएगा. और उसके बाद 5th of July your question paper session will over. Now you have 3 days, 6, 7 and 8. Just go through all the syllabus with a calm mind and do your best. बच्चे ये 1.25 महीना फिर नहीं आएगा. आपकी 12th class is most important class in your student life. After this exam you will step into a new life altogether. So do your best because you can do best. So do your best. I'm with you. For any query you can put your any query at my Gmail account rajshreetutorials@gmail.com, or you can watch with my YouTube channel where we will going to post all the tutorials of chapters. So all the best. Good luck to all of you. Thank you.